भारत में बिजली की बढ़ती मांग के बीच एल&टी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कंपनी की बिजनेस यूनिट एल&टी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस को एनटीपीसी से छत्तीसगढ़ में बनने वाले लारा स्टेज 3 थर्मल पावर प्लांट का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 1600 मेगावाट होगी। कंपनी ने 30 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी दी। आसान भाषा में समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इससे देश और कंपनी दोनों को क्या फायदा होगा। एल&टी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस को लिमिटेड नोटिस टू प्रोसीड यानी कि LNTP मिला है। ये छत्तीसगढ़ में बनने वाले 200 × 800 मेगावाट लारा स्टेज 3 थर्मल पावर प्लांट के मेन प्लांट पैकेज के लिए है। हालांकि ये अभी शुरुआती मंजूरी है। कंपनी को फाइनल नोटिस टू प्रोसीड यानी कि NTP तब मिलेगा जब प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगी और LNTP की तय अवधि पूरी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में एल&टी पूरे प्लांट का डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिश्निंग करेगी। इसके अलावा बॉयलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ESP, एयर कूल्ड कंडेंसर यानी ACC और उनसे जुड़े सभी जरूरी सिस्टम्स भी कंपनी ही लगाएगी। पूरा प्रोजेक्ट EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनाया जाएगा। इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे कम कोल में ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। इससे फ्यूल की बचत होगी, एफिशिएंसी बढ़ती है और पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट्स की तुलना में एमिशंस भी कम होते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद देश की पावर ग्रिड में 1600 मेगावाट की नई जनरेशन कैपेसिटी जुड़ जाएगी। भारत में इंडस्ट्री, इंफ्रा और अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट आने वाले सालों में इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। एल&टी की एनर्जी हाइड्रोकार्बन डिवीजन के होल टाइम डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टी माधव दास ने कहा कि पिछले 2 सालों में LNTPC से मिला ये कंपनी का तीसरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर दिखाता है कि NTPC को L&T की इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्षमता पर भरोसा है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को क्वालिटी, सेफ्टी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के उच्च मानकों के साथ पूरा करेगी। एल&टी अपने ऑर्डर्स को उनकी वैल्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखती है। कंपनी के क्लासिफिकेशन के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए के बीच वाले ऑर्डर्स मेगा कैटेगरी में आते हैं। लारा स्टेज 3 थर्मल पावर प्लांट का ये ऑर्डर भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये एल&टी के लिए हजारों करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस बड़े ऑर्डर से पहले एल&टी ने Q1 FY27 के मजबूत नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 4,123 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6.5% बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। हालांकि एबिटा मार्जिन पिछले साल के 9.9% से घटकर 9% रह गया। कंपनी ने इसकी वजह प्रोजेक्ट मिक्स में बदलाव और शुरुआती स्टेज वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में कम मार्जिन को बताया। 30 जून 2026 तक एल&टी की ऑर्डर बुक 5% बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो कंपनी के इतिहास की सबसे मजबूत ऑर्डर बुक्स में से एक है। वहीं ऑर्डर इनफ्लो 14% से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। एनर्जी ग्रीन बिजनेस में ऑर्डर इनफ्लो 58% बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जबकि इंफ्रा एंड यूटिलिटी सेगमेंट में ये दोगुनों से ज्यादा बढ़कर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। इसके अलावा कंपनी ने नभा पावर की सेल पूरी कर ली है। हैदराबाद मेट्रो SPV में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। NTPC से मिला ये मेगा ऑर्डर एल&टी के लिए सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पावर सेक्टर में उसकी मजबूत पकड़ का संकेत भी है। मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और लगातार मिल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि आने वाले समय में भी एल&टी भारत के इंफ्रा और पावर सेक्टर की ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।